अब हम बात करेंगे विष परीक्षा के बारे में कि हम विष की परीक्षा किस तरह से करेंगे। तो डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ पॉइज़न है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा क्या है कि हम 4 तरीके से करेंगे। क्या है? पशु एवं पक्षियों पर परीक्षण करेंगे, ठीक है, विष का। और अगर वो विष से ग्रसित हैं तो क्या क्या लक्षण दिखेंगे हम वो देखेंगे। और जो विषाक्त द्रव परीक्षण करेंगे, अगर कोई द्रव है वो विष से विष में है, विष उसके अंदर विष है तो उसमें क्या का उसको परीक्षण करने पे कैसा दिखेगा। और विषाक्त अन्न का अग्नि पर परीक्षण करेंगे। और पंच महाभूत से विष का परीक्षण करेंगे, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे पशु एवं पक्षियों पर परीक्षण करने पे। तो पक्षियों पर हम देखते हैं तो ये पक्षी हो गए कोकिल, चकोर, जीव जीवक, मयूर, हंस, क्रौच, सुख सारिका और भृंगराज। तो इसको याद करने का ट्रिक है कि कोच जी, जो कोच होते हैं खिलाने क्रिकेट वगैरह में आप देखते होंगे कोच होते हैं, तो कोच जी मयूर, हंस का शुक्र, भंगूर है, ठीक है। तो कोच कोई कह रहा है कि कोच जी मयूर और हंस का, मयूर हंस का जो शुक्र है वो भंगुर है, मतलब टूट गया है, मतलब टूट रहा है, ठीक है, वो भंगुर है, टूटा हुआ है। तो कोच जी मयूर हंस का शुक्र भंगुर है। तो इसको हम डिकोड करते हैं। तो कोच जी मयूर हंस का शुक्र भंगुर है, ठीक है। तो को से आ जाएगा कोकिल, च से चकोर, जी से जीव जीवक, मयूर से मयूर, ठीक है, हंस से हंस, का से क्रौच, शुक्र से सुख सारिका, भंगुर से भृंगराज, ठीक है। और है से कुछ नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए है। तो हम देखते हैं जो कोकिल है तो इसमें किस तरह की क्या हमें दिखेंगे। अगर विषाक्तता है तो क्या परीक्षण करने हैं, तो हमें जो स्वर वैकृत है, स्वर में उसकी विकृति दिखेगी, स्वर वैकृत्य हो जाएगा, ठीक है। तो जो कोकिल है, जो कोयल है, उसका जो स्वर होगा वह वैकृत्य हो जाएगा। जो चकोर है तो चकोर से च से चक्षु, और अक्षी मतलब भी चक्षु होता है, ठीक है। तो च से चकोर, चकोर में क्या हो जाएगा, अक्षी में वैराग्यता हो जाएगी, ठीक है, अक्षी वैराग्य हो जाएगा। जो जीव जीवक है वो म्रियंते हो जाएगा, ठीक है। जो मयूर है तो उसमें क्या हो जाएगा, उद्विग्न हो जाएगा, उद्विग्न मतलब एक्साइटेड हो जाना। और जो हंस क्या है, श्वे अति हो जाएगा। जो क्रौच है वो मद मृक्ष हो जाएगा, ठीक है, और भी नसीला हो जाएगा। और सुख सारिका जो है वो क्रोश, और भृंगराज का कुंजति। तो आप इसको थोड़ा याद कर लेना, देख लेना कि क्या क्या होता है। तो फिर से एक बार देखेंगे कि जो कोच जी मयूर हंस का शुक्र भंगुर है। तो कोकिल स्वर वैकृत, च से चकोर, अक्षी से अक्षी वैराग्य, च से चकोर, च से चक्षु, से अक्षी, अक्षी मतलब भी चक्षु के पर्याय हैं। जीव जीवक जीवन है, यहाँ मरण है, तो जीव जीवक म्रियंते। मयूर है, उद्विग्न है। हंस है, क्षयति। क्रौच है, मद मृक्ष है। सुख सारिका है, क्रोश है, ठीक है। और जो भृंगराज है वो कूजति है, ठीक है। तो ये हमें पक्षियों पर हमें परीक्षण करने पर हमें ये दिखेगा। अब हम करते हैं कुछ पशु हैं। तो पशु जैसे मृग हो गया और मरकट हो गया, मतलब बंदर हो गया। तो मृग मतलब मोर, मरकट मतलब बंदर। तो जो मृग पर अगर होता है तो कैसा दिखेगा, विसृज अत्य अश्रु, जो आंसू उनके फैले फैले दिखेंगे, फैले रहेंगे। और जो मरकट है, मरकट में क्या, विष्टाम मुंचति। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि विष्टाम मुंचति। अब देखते हैं विषाक्त द्रव का परीक्षण। तो विषाक्त द्रव का परीक्षण अब देखेंगे। जो द्रव है अगर वो विषाक्त है तो उस पर क्या क्या परीक्षण देखेंगे। तो ये द्रव्य हैं, ठीक है, और ये उनके कुछ कुछ लक्षण दिखेंगे ऐसे। तो जो द्रव्य को याद करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम मांस को सर्वोपरि लेते हैं। तो मांस फिश का दूध से बनने वाले 4 चीज़ें कौन सी दूध, पहला खुद एक दूध हो गया। तो दूध, दही, घी और तकर, तकर मतलब मट्ठा, ठीक है। तो दूध, दही, घी, मट्ठा। उसको आता है तैल, मद, मधु, मस्तु। तैल, मद, मधु और मस्तु, ठीक है। तो इनको अब ये तो हमें विषाक्त, ये तो द्रव्य हो गया, ठीक है। अब इनकी ये कैसे याद करेंगे लक्षण, क्या लक्षण दिखेंगे विषाक्त होने पर। तो क्या होगा, इसको हम याद करेंगे कि नीता श्याम, नीता और श्याम पानी पी रहे, अरुण का है कप, ठीक है। जो अरुण के ही कप में पानी पी रहे हैं तो कोई बता रहा है कि नीता श्याम पानी पी रहे, अरुण का है कप, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं अरुण का कप है, ठीक है।
तो नीता, नी से आ जाएगा नीली रेखाएं, ता से ताम्र, श्याम से श्याव, पानी से पानी के सन्य मतलब पानी के जैसा दिखेगा जो घी होगा, और जो पी से पीता पीत आशित, ठीक है, पीताशित, अरुण से अरुण वर्ण का से काली रेखाएं का, है से हरा, और कप से कपोत वर्ण का। तो हमें ये द्रव्य याद करने हैं, बाकी हमें ये ट्रिक से उनके लक्षण याद हो जाएंगे। तो से पहले मांस, फिर दूध से बनने वाला 4 चीज़ें, दूध, दही, घी और तक्र, ठीक है। फिर तेल, मद, मधु और मस्तूप, ठीक है। फिर उसका देखते हैं हम, यही इसका ट्रिक है कि नीता श्याव पानी पी रहा है, अरुण का कप है या है कप, ठीक है। अब ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर उसका आता है विषाक्त अन्न का अग्नि पर परीक्षण देखेंगे। तो अगर हम तो इस पर शब्द परीक्षण पहले करेंगे। अगर कोई अन्न है उसके अंदर विष समाहित है तो उसको अग्नि पर जलाते हैं तो कैसा दिखेगा। तो शब्द परीक्षण क्या हमें मिलेगा, चट चट की शब्द मिलेगी। और रूप कैसा दिखेगा, रूप परीक्षण करने पे तो मयूर कंठ प्रतिम मिलेगी, ठीक है। तो नीली जैसी दिखेगी, मयूर कंठ प्रतिम दिखेगी, प्रतिमा जैसी दिखेगी। और जो गंध कैसा होगा, तीक्ष्ण धूम गंध होगा, ठीक है। गंध तीक्ष्ण धूम गंध होगा। तो अभी यहाँ पे है कि चौथा पॉइंट है पंचमहाभूत से विष का परीक्षण करेंगे। तो जो हमारे विष के गुण हैं 10, ये तो 9 है, इसमें अनिर्देश रस है उसको गणना नहीं की गई है। तो जो हमारे गुण हैं 9 10 हैं, तो उनमें उनकी कर्म क्या है, उनके पंचमहाभूत कौन से पंचमहाभूत से मिलकर वो बने हुए हैं गुण। तो यहाँ पे है परीक्षण करेंगे हम। ये जो पहला है लघु गुण है, तो लघु गुण में क्या होगा, वात है ना, आकाश है और अग्नि महाभूत है। तो और कर्म कैसे क्या करेगा, लंघन का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि सब लघु गुण वाले होते हैं। और जो वृक्ष है तो वृक्षता में क्या होगी, वात तो होगी ही, साथ साथ इसमें पृथ्वी महाभूत है और अग्नि महाभूत है। तो ये शोषण का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि वृक्ष गुण शोषण का काम करेगा। अब आता है आशु, तो आशु में क्या है, वात और आकाश। तो ये क्या करेगा, शीघ्र ही प्राणों का हरण करेगा। अब आता है विशद, तो विशद क्या है, जो विशद है कौन किन किन महाभूतों से मिलकर बना है, तो वातज मतलब वायु और पृथ्वी से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये छातन करेगा, ठीक है। और जो व्यवाई है, तो व्यवाई क्या करेगा, किन महाभूतों से मिलकर बना है, तो वायु और आकाश गुण से मिलने का बना। ये पाचन के बिना ही फैल जाना व्यवायु गुण देते हैं। फिर इसको आता है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण क्या करता है, अग्नि है तो शोधन करेगा। विकासी है, विकासी तो क्या है, वायु और आकाश गुण से मिलकर बना है, तो दोष धातु मल को नष्ट करता है। और जो उष्ण है वो अग्नि महाभूत प्रधान है, तो स्वेदन का कार्य करेगा। जो सूक्ष्म है तो वायु, आकाश और अग्नि महाभूत से मिलकर ये विवरण का कर्म करेगा, ये प्रधान कर्म हैं इनके।